कि जी लड़ाई हो रही है दो इदारों के दरमियान। तो ये कोई मतलब मैं बतौर एक पाकिस्तानी, एक लेमैन के, मुझे तो अच्छा नहीं लगता था कि ये ऐसे ही हालात हो, पार्लियामेंट सैक हो रही हो, वजीर आजम फांसी चढ़ रहे हों। तो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमें बाहर पता उनको सबको है। वो सर जिस जमात में आप हैं उस जमात के तो वज़रा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में बड़े बड़े बयान दागे। मैं तो कैदी हूँ ना मुख्तलिफ चीज़ों से, मैं तो आवाम का कैदी हूँ। उनकी वोट की पर्ची ने मुझे कैद कर दिया है। मैं अपने तमाम तर नज़रियात को भी सामने नहीं ला सकता, मैं अपने आप को ज़्यादा लड़ाई भी नहीं कर सकता। कब उनको भी मैंने डिलीवर करना है। उनको डिलीवर करने के लिए यहाँ का सिस्टम ये है कि जो बल्दियाती काम होते हैं वो कौमी असम्बलियों के मेंबरों को दे दिए गए हैं, ताकि हमें नकेल डाल के रखें कि जब हम हल्के में जाएं तो जहाँ हम किसी अच्छी जगह बैठे हों तो कहते हैं कि जहाँ बिजली ना हो कहते हैं बटन नीचे कर भाई, MNA साहब बैठे बटन थले कर, कि बिजली नहीं लगी हुई वो इन वे टॉन्ट कर रहा होता है। तो एक इतनी, और दिल में तकलीफ़ होती है कि मैं एक इतनी बड़ी ओहदे पे मुझे इन लोगों ने खुद ही फायज़ किया है और ख़ुद ही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए कि मुझे यहाँ पे हाथ फैलाना पड़ता है कि जी मुझे बिजली के लिए पैसे दें, मुझे सुई गैस के लिए पैसे दें, मेरी नाली गली ठीक नहीं है। भाई जब आपने बल्दियाती इदारे बनाए हैं तो उन्हीं को दें और कौमी असम्बली अपना रोल प्ले करे। तो सर ये किसका कसूर है? किसका कसूर है ये? कसूर हमारी एस्टेब्लिशमेंट का है जी, हमारे लीडरों का है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, हमारे इदारों के सरबराहों का है। कौन ठीक करेगा? ठीक तो अवाम नहीं करना है। कब? और अवाम के पास तो ताकत ही नहीं है। बड़ी ताकत है, वो अपनी ताकत, अगर घोड़े को पता हो ना कि मेरे इस पाँव में कितनी ताकत है, वो किसी को सवारी नहीं करने देगा। लोगों की पावर, जब लोग अपनी पावर दिखाते हैं तो फिर मुसीबत ये है कि जब लोग पावर दिखाते हैं तो फिर हर चीज़ हिल जाती है। और वही रेवोल्यूशंस में सबसे बड़ा ख़तरा होता है कि जब वो पावर दिखाते हैं तो उनकी पावर की वजह से कोई ऐसे लोग ऊपर आ जाते हैं जो फिर उनको नुकसान देते हैं। अच्छा, एक तरफ आपने कहा जी लोग पावर दिखा सकते हैं, पब्लिक के पास बड़ी पावर है, फिर ये आपने मुझे कहा कि मुझे इलेक्शन में गुलाम इसहाक खान ने हरवा दिया, हालांकि मैं जीत चुका था। लोगों की पावर कहाँ गई? मैं फ़र्ज़ कर लूँ आप सच कह रहे हैं, मैं फ़र्ज़ कर लूँ कि आपको लोगों की पावर के ज़रिए, पर्ची और वोट की ताकत के ज़रिए जीत मिल गई थी, फिर कहाँ गई ताकत? अदालत के बाहर इकट्ठे हो गए, अदालत को आग लगाने लगे। मैं एक वकील था, मेरे लिए काफ़ी ये गलत चीज़ थी कि मेरे मौजूदगी में अदालतों को आग लगे और मैं एक वकील के तौर पर पथराव कराऊँ किसी ऐसे इदारे पे जिसमें सारी उम्र मेरे पे दाग आए, और फिर उस जुर्म की सज़ा में वो गरीब आदमी जो बेचारा वोट देने गया था, सारा दिन पोलिंग बूथ पे रहा, 2 दिन से वहाँ खड़ा हुआ है भावलपुर की अदालत में, फिर वो जेल जाए, फिर उसके बच्चों को खाना देना, फिर कल को अगर आप नहीं जाते वो कहेंगे लो ये क्या है। मतलब ये ऐसी तल्ख़ हकीकतें हैं कि इनको हर चीज़ को जब आप देखना शुरू करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि मसलियत ठीक है। ये पार्लिमान डमी पार्लिमान महसूस होती है या नहीं? देखिए जी, इस पार्लियामेंट में काफ़ी चीज़ें मिली जुली हैं। यहाँ पे अपोजिशन के लोगों ने जो रोल दिखाया बड़ा तकड़ा उन्होंने किया। उस वक्त लगता था कि ये पार्लियामेंट जो है इसमें जान है, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ कि हम ये गवर्नमेंट बेंचेस वाले कह सकें कि हमने रोल अदा किया है पार्लियामेंट को तकड़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स जेल भी जाते रहे, अपोजिशन के लोग शोर भी मचाते रहे, पार्लियामेंट के मेंबर्स का वो इस्तेहकाक उनको नहीं मिला जो होना चाहिए एज इलेक्टेड मेंबर, तो वो सारी मसलेतें हम करते गए। तो एज ए गवर्नमेंट पार्टी मेंबर मैं फील करता हूँ कि हमने रोल अदा नहीं किया। आप अगर पीपल्स पार्टी के शुरू से हामी थे तो पीपल्स पार्टी ने एक कंपेन लॉन्च की थी उस वक्त जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे कि नवाज़ शरीफ को वजारत आलिया से हटा दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने नहीं की थी, ये जुनेजो साहब हटाने लगे थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आते थे कैफेटेरिया में, और तो ये गिलानी साहब के हवाले से मेरे जहन में आई कि शायद पीपल्स पार्टी का जहन था। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि ये, क्योंकि आधे से ज़्यादा पंजाब असम्बली के मेंबर्स जो थे वो पीपल्स पार्टी से आए हुए थे जो इलेक्ट हुए थे, तो उस वक्त लोगों ने कहा कि जी हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें वो फेमस तकरीर भी की थी हमारे फैसलाबाद से मशहूर हमारे MPA साहब थे, फौत हो गए अभी, तो उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वो रहे, काफ़ी वोकल थे।
तो उन्होंने ये लोगों ने ज्वाइन करने की कोशिश की कि एज इट इज़ हम ज्वाइन कर जाएं अपनी पार्टी में, लेकिन उस वक्त क्योंकि यंग लीडरशिप थी पीपल्स पार्टी की और जहांगीर बदर साहब वगैरह ने कहा कि नहीं जी हम अपनी टिकट्स खुद देंगे, ये लोग जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं इनको हम नहीं लेते। वरना अगर बेनज़ीर साहब 10 अप्रैल को जब आई थी वो ऐलान कर देती कि जी पीपल्स पार्टी के जो लोग यहाँ पे बैठे हैं यही एक पार्टी होगी, तो आप बनाएं इसमें, तो वहाँ मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी की हो जानी थी। लेकिन साथ ही नवाज शरीफ साहब ने वो ज़्यादा तेज़ निकले, उन्होंने अपनी पार्टी मुस्लिम लीग लॉन्च करके सारों को अपना ज्वाइन करा लिया वहाँ पे, और वो फिर मेंबर्स वहाँ इंटेक्ट हो गए। और नवाज शरीफ साहब यंग थे उस वक्त, काम भी बड़ा करते थे लोगों का, तो पार्लियामेंट भी मेंबर्स भी उनसे खुश थे, और उसका टेस्ट भी उन्होंने दिया कि जब ऊपर से उनको हटाने की कोशिश की गई तो नवाज शरीफ साहब सर्वाइव कर गए, उन्होंने कोई नहीं, आप जैसे सपोर्टर मिले हुए थे ना उन्हें? हम बिल्कुल थे, हम बिल्कुल उनके साथ हमारी दोस्ती थी, है भी सही, कभी मैंने इसको तो नहीं कहा कि नहीं है। फिर उनको छोड़ने की क्या वजह बनी? वो तो उन्होंने खुद मुझे भगा दिया, छोड़ा मैंने नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं कोशिश करता हूँ कि जिसके साथ रहूँ। अच्छा, फिर ये बेनज़ीर साहिबा का साथ भी ना दे सके? वो साथ इसलिए कि मेरे वालिद का मर्डर हुआ और उस वक्त मैं पार्टी का एक वर्कर था, उनका MNA था, तो मुझे गिला है आज भी कि बेनज़ीर साहबा ने मेरे से मेहरबानी नहीं की, मेरे मुखालफों को उन्होंने पनाह दी, और मेरे वालिद के मर्डर के केस में उन्होंने मेरे साथ जो सलूक करना चाहिए था बतौर एक वर्कर के, एक MNA के, उस पर उन्होंने मेहरबानी नहीं की। सर, बेनज़ीर की पार्टी के एक अहम रुकन के वालिद का कत्ल होता है, बेनज़ीर कातिलों को पनाह देती हैं? जी, जिन लोगों ने जो इन्वॉल्व थे मेरे वालिद की, देखें जी, जो लोग, एक ज़रूरी नहीं कि आप हमला करें, एक होती है कि कौन कौन से हाथ और इशारे थे जो उस तरफ थे कि इनके साथ होना चाहिए। सर, कत्ल में कोई शख्स अगर खुद जाती तौर पे कत्ल नहीं कर रहा तो जाके अगर किसी को कह रहा है तो फिर तो कत्ल ही है ना। अबेटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। जो अबेटर्स थे उनको उन्होंने मदद की, और फिर वैसे भी उस दौर में तालिबान को एस्टेब्लिश किया जा रहा था, तो अब क्या हुआ? अब वो फिर उनके साथ ना चल सके। नहीं, अब बेनज़ीर फिर क्यों खिलाफ बयान देती है तालिबान के? वो तो मोहतरमा, तो फिर आपको पता है कि वो अमेरिका से जब अमेरिका के थ्रू डील करेंगी तो कुछ तो उनकी ज़बान बोलनी पड़ेगी। यानी आप ये तो तस्लीम करते हैं कि आज बेनज़ीर अमेरिका की ज़ुबान बोलती हैं? जी, बोल रही हैं वो। पीरज़ादा साहब, मिल्लत पार्टी के आप ऑर्गेनाइज़र थे, बड़ी आपने भाग दौड़ की, बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद की, पार्टी बनती है, हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ पार्टी आपकी नेशनल असम्बली में आती है, उसके बाद अचानक आपको पीछे छोड़ दिया जाता है। आपकी पार्टी में आपसे बहुत जूनियर लोग, जिनका पाकिस्तान की सियासत में कोई ज़्यादा अहम रोल नहीं रहा, उनको वजारतें मिल जाती हैं, और कुछ दिन के बाद खुद मिल्लत पार्टी नहीं रहती। क्यों ऐसी जिल्लत उठानी पड़ी इन लोगों को? ये सवाल, यानी लोग यहाँ तक कहते हैं, आप यकीन मानिएगा, मैंने सुना कि जी मिल्लत पार्टी अब जिल्लत पार्टी हो गई। जी, क्यों हुआ ऐसा? ये तो अब फारूक लगारी साहब से पूछने वाला सवाल है कि क्यों ऐसा हुआ। सर, आप भी पार्टी के ऑर्गेनाइजर थे। हमने तो अपना तन मन धन लगाया और कोशिश की, उस वक्त हिम्मत भी थी कि पाकिस्तान की सियासत में अच्छा काम करें, एक ऐसी पार्टी बनाएं जिसमें जावेद जब्बार साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, और हमारा एक बाकायदा एक प्रोग्राम था, एक हमारा मंशूर था, 7 पॉइंट्स जो बेसिक तकरीर की थी जनरल मुशर्रफ साहब ने, ये मिल्लत पार्टी के ही थे। बल्कि लोगों ने यहाँ तक कहा कि मीडिया के, क्योंकि उस वक्त मिनिस्टर जावेद जब्बार साहब थे, तो उन्होंने ये लिखा है, क्योंकि मंशूर मिल्लत पार्टी का वही तकरीर थी जो मिल्लत पार्टी का मंशूर था। तो ये जब वही डील्स के यही नतीजे होते हैं, तो डील्स जब होती हैं तो यही नतीजे होते हैं कि कुछ लोग, जो बारिश का पहला कतरा होता है वो ख़त्म हो जाता है, ऊपर बुनियादें फिर और होती हैं। क्या इस मुल्क में कभी नया सवेरा तुलू होगा? बिल्कुल। देखें जी, मदर ऑफ पार्लियामेंट्स, इंग्लैंड की पार्लियामेंट को आप कहते हैं, 300 साल उनको लगे डेवलप करते हुए, और उनके अंदर सख्त लड़ाइयाँ भी हुई, यही हालात भी पैदा होते रहे। गो कि वहाँ मार्शल लॉज नहीं लगी, सिर्फ एक फ़र्क था, लेकिन उन्होंने डेवलप किया। इसी तरह अमेरिकन सिस्टम भी ओवर द ईयर्स डेवलप हुआ है। अब लग रहा है कि ये जो सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीख रहे हैं इन हालात से, और दूसरा पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो हालात रहे हैं
उससे अवाम में अब बड़ा शऊर आ गया, और प्लस आपका मीडिया का रोल जो है वो इतना एजुकेट कर रहा है अब आवाम को कि यकदम इतने चैनल्स आ गए और अखबारात, और इसमें एक पॉजिटिव लिखारी आ गए। नौजवान आप जैसे जो डिग्रीज़ के साथ आए हैं उन्होंने एक बड़ा चेंज लाए हैं। तो मुझे लगता है कि अब इंशाल्लाह जब मीडिया इतना पॉजिटिव हो गया, वकला बिरादरी ने अपने काले कोट का भरम रखना शुरू कर दिया, तो ये दो तबके तो ऐसे हैं ना जी कि जो कम से कम माशरे के लिए कुछ कर सकते हैं, जो मिशल राह है। एक वकील के चेंबर पर डेली 100 से 50 आदमी 30 आदमी ज़रूर आता है। एक राब्ते की जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तहसील कोर्ट्स हैं। अगर वो अपने पाँव पे सिर्फ खड़े हो जाएं और उधर से पार्लियामेंट्स जो हैं वो अपने आप को थोड़ा असर्ट करना शुरू कर दें, तो ये ज़रूर एक नया जो आपने सवाल किया है उसकी तकमील हो जाएगी। सर आपने हमें वक्त दिया, मेहरबानी, हम इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार। मेहरबानी।